ताकत नहीं कि पंखे की हवा का सामना करें, तो फिर भी ये झुकते झुकते एकदम से झुकते हैं और पारा पीछे जाता तो धड़ाक से ताड़ 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 ताड़। तो यानी एक बार तो कहते मैं ये कर दूं वो कर दूं फलां कर दूं, और बाद में जैसे जैसे पारा ऊपर आते यूं खड़ जाते हैं, बस अकड़ जाते हैं नीचे, बस कुछ नहीं। और जब फिर गिरते हैं नीचे, चोट पड़ती है, कोई बिलबिलाते हैं, फिर राम 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 राम, फिर फटाफट 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 लग जाते हैं। तो मालिक का प्यार तो एक रस होता है। जिंदगी में ये दृढ़ संकल्प कर लो कि मालिक के प्यार को, मालिक की मोहब्बत को पकड़ के रखना है। उसके प्यार मोहब्बत ने अपने आप को पूरी तरह से पकड़ के रखना है, ताकि एक पल भी छूटने ना पाए, एक पल में भी कोई गैर का ख्याल ना आए, किसी दूसरे का, अपने सतगुरु मौला का ख्याल आता है। जितना आता है आपका पल पल की भक्ति मंजूर कबूल जरूर होती है। वो कोई गलत चीज नहीं है। अगर हर पल आपको अपने सतगुरु मौला का ख्याल आता रहता है, ये तो भक्ति है, ये तो इबादत है। पर कईयों का मन ये भी हो सकता है बुरा कहलाता हो कि नहीं ये तो ठीक नहीं है। नहीं, यही ठीक है कि कोई भी आपका ख्याल आए, बजाय कहीं और किसी बुरे ख्यालों में फंसने के, अपने सतगुरु मौला का ख्याल आता रहे, ताकि वो बुराइयों से आप बचे रहें और पल पल का सुमन दरगाह में मालिक मंजूर कबूल कर लें। तो प्रभु प्रेम में जो दम कर दे सबको ही बेगम, ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत, दृढ़ विश्वास, दृढ़ यकीन जो कर लेते हैं, तो वो मालिक का प्यार सबको बेगम कर देता है, बेगमपुर का बादशाह बना देता है। तो भाई यही सतगुरु मौला का प्यार है, उसकी मोहब्बत है। हम तो खाकसार हैं, चौकीदार हैं, कोई मान बढ़ाई नहीं है। कई बार सेवादार गाने वाले गाते रहते हैं, जितना वो गाते रहते हैं उतना ही हम अपने आप को यही समझते कि नहीं, हम तो भाई आपकी जुतियों में बैठने को तैयार हैं। सवाल ही पैदा नहीं। जितना कोई मान बढ़ाई गाएगा करेगा, उतना ही हमें अपने आप ही आता है कि हम उतने ही ऐसे अल्फाज बरतें जिसके काबिल जीव समझता है कि उसका मन होना चाहिए। इंसान को इस काबिल बना के रखे तो मालिक के काबिल बन जाता है। इसलिए भाई हम खाकसार हैं, चौकीदार हैं, सेवादार हैं, आपके जूतों में बैठने को तैयार हैं। हम में कोई मान बढ़ाई नहीं। ये ऊंचा सिर्फ इसलिए बैठते हैं कि एक तो होता है मनोवैज्ञानिक, हमने मनोविज्ञान पढ़ा, सतगुरु की कृपा से बहुत ग्रंथ पढ़े, अब तो टाइम नहीं लग पाता, लेकिन बहुत ग्रंथ पढ़े हैं। और सभी ग्रंथों में यही मनोविज्ञान, साइंस विज्ञान का, कि बोलने वाला जब तक श्रोता को सुने ना, दिखे ना, तो हलचल मच जाती है। सिर्फ सुनता रहे, दिखे ना, तो भी एक मनोदशा होती है श्रोता की, सुनने वाले की, कहाँ है, कैसा है, कौन है, क्या बोल रहा है। तो इसलिए हमें ऊंचा बैठना पड़ता है। दूसरा कारण साध संगत। इस कलयुग में सभी पवित्र ग्रंथों में लिखा है, जो भी ओम हरि अल्लाह राम की चर्चा में कैसे भी आके बैठे हैं आप, कोई मजबूरी या किसी तरह से आप आ गए, चलो आ तो गए, सारे धर्मों में लिखा है जो राम नाम की कथा कहानी में आके बैठते हैं, अगर अमल कर लें तो देवी देवताओं से बढ़ के होते हैं। तो इसलिए हम आपके दर्शन करते हैं। जर्रे जर्रे में मालिक है, हमें आप सब में मालिक नजर आता है, और आपको हमारे में नजर आता है, हमें आप में नजर आता है। तो ये इसलिए भी ऊंचा बैठते हैं। और कोई हमारी मंशा ना, हम किसी से अपनी तुलना करते थे, करते हैं, और ना ही कभी करने का कोई इरादा भी है। सतगुरु मौला हैं हमारे, शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता रहबर, वो कर्ण करावण हार हैं। उन्होंने कहा हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। तो हम तो है ही नहीं, वही हैं, वही थे, वही रहेंगे, वही कर्ण करावण हार। लेकिन हम ये गारंटी आपको दे सकते हैं, हमसे हमारा मुर्शिद कामिल सतगुरु जो भी बुलवाता है उसने पूरा किया, कर रहा है, और करोड़ों गुना बढ़ के आगे करता रहेगा। सो ऐसे मालिक दाता रहबर को कोटन कोट नमन करते हैं, कोटन कोट नमन करते हैं अपने सतगुरु मौला को, अपने दाता रहबर को। और ऐसा मान कि भगवान से भी अरबों खरबों गुना बढ़ के। सो हर मुरीद को अपने मुर्शिद कामिल सतगुरु पे दृढ़ विश्वास हो, दृढ़ यकीन हो, तो ही मन रुकता है। वरना मन ये पारे वाले जीव की तरह है, जब परेशानी आती है तो फिर ताड़ ताड़ सुमरण चलता है, नहीं आती तो तन के खड़ा हो जाता है। तो इसलिए भाई सुमरण को कभी ना छोड़ो, सुमरण करते रहो। सुमरण से ही बचा जा सकता है कलयुग में। आप अपने आप से परेशान क्यों, परेशान जपो नाम, परेशानी दूर हो जाएगी। ये थोड़ा ही है कि मन के आगे हथियार डाल दो। सुबह शाम 15-15 मिनट कम से कम सुमरण करो,
इतना ही किया गया, कंटिन्यू सुमरण काफी है। आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे सुबह शाम कर लो तो 12:25, फिर तो कमी ही नहीं। पर बचनों पे पक्के रहो। ये नहीं सुमरण करते करते किसी ने हाथ लगा दिया, दे गाड़ी, दे जूता, दे चप्पड़। ये कैसा राम नाम का जाप है भाई? कैसे भक्त हो जो जरा सा टच करना नहीं सहा गया? कोई पास आके बोल पड़ा तो लाल लाल आंखें दिखाता है, अरे मैं सुमरण कर रहा था तुझे पता नहीं? सुमरण कर रहा था तो क्या आसमान नीचे आ गया? तू अपने लिए कर रहा है, आत्मा के लिए कर रहा है। सुमरण की बाडी जो होती है उसको गुस्सा नहीं आया करता। जिसका 10वां द्वार खुल जाता है ना, गुस्सा नहीं आता। चाहे उसे कोई गालियां भी दे तो भी सह लेता है। वो काबिल बनता है 10वां द्वार खुलने के। ये नहीं जरा सी बात पे पूंछ टेढ़ी हो गई, घंटा कई दिन लगते हैं पूंछ सीधी होने में, फिर से जरा सी बात की इधर को टेढ़ी हो गई, फिर इधर लाने में टाइम लगता है। ऐसे नहीं वो 10वां द्वार खुलता। 10वां द्वार खुलवाना चाहते हो तो जो नाम जपो, दीनता नम्रता धारण करो और सहना सीखो। सहना, कबीर जी की बात आपको सुनाया करते हैं। उसके पास इब्राहिम अदम नाम का बादशाह आया था, और आपको पता है ये लंबी चौड़ी बात नहीं सुनाएंगे कि उसको जब उस पर गंदगी डालेगी, तो जब लोई ने कबीर जी को कहा कि कबीर जी मुझे तो ये अब पहले 6 साल जो 6 महीने लगता था वैसा अब 6-12 साल के बाद लगता है, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। कबीर जी कहते नहीं नहीं नहीं, अब ये 10वां द्वार खुलने के यानी भक्ति के काबिल। तब देते नाम तब थे जब उसके काबिल बन जाता था। अब तो कलयुग है। अब ऐसा अगर देखें तो हाल बनाने की जरूरत ही नहीं है, टेंट में ही नाम मिल जाए करेगा, छोटे से तंबू में। क्योंकि ऐसा काबिल कोई कोई मिल पाएगा इस कलयुग में। इसलिए चाहे कोई काबिल चाहे ना काबिल, हर किसी को राम का नाम दिया, थोड़ा जप ले तो बल्ले बल्ले, कमी नहीं है। पर अगर जहां तक 10वें द्वार की बात है, कईयों की इच्छा होती मेरा खुलता नहीं, मैंने नाम जपा, मैंने ये किया। अरे है तो डीसी डायरेक्ट करंट, कोई छेड़ दे तो ऐसे लगता है जैसे कोई मसाल जग गई हो। बात बात पे झगड़ने को आता है, गला काटने को आता है। तेरा खुलेगा 10वां द्वार। 10वां द्वार कैसे खुला था? इब्राहिम अदम का, जब उस पे लोई ने गंदगी, आदमी की गंदगी, बिल्ली की गंदगी, पशुओं की गंदगी घोल के लेप डाला था। पहले सिर्फ कूड़ा करकट डाला था, कीचड़ डाला था। तो बादशाह ने कहा था झाड़ के बल्क बुखारे होता, करता सो करता। और जब दोबारा उस पे सारी गंदगी डालेगी 12 साल के बाद, उसने सिर झुका दिया, सजदा किया, हे मेरे ऊपर गंदगी डालने वाले, अल्लाह मालिक तेरा भला करे। मैं नीच, मेरा मन नीच इसी के काबिल था, मेरे में कोई बड़ाई के लायक कुछ भी नहीं, मैं इसी के काबिल था। एक बार कोई सत्संगी समझा बताने लगे कि पिताजी हमारे पता नहीं किसी ने कूड़ा डाल दिया, वो ऊपर से बोला मेरा इसी काबिल था। हमने कहा अगले दिन छेड़ के देखो अगर करंट आता है कि नहीं। सुन के बात वैसी नकल करने से क्या होता है, जब तक अंदर भावना शुद्ध नहीं होती। तो फिर कबीर जी ने कहा आ भाई बैठ, तुझे नाम देते हैं। और नाम दिया, बस नाम दिया क्या, सीधा ही 10वां द्वार खुल गया। और मालिक के वो नजारे देखे कबीर जी के चरणों पे गिर गया, राजपाट सब छोड़ दिया कि तू तो अंदर बाहर तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। तो भाई मतलब कहने का कि मालिक के प्यार में नशा तो बहुत है, बहुत ताकत है, पर अपने मन से लड़ना पड़ता है। मन से नहीं लड़ोगे, जब तक करोगे नहीं मन का सामना, मुश्किल है मन को रोकना। कि मन का सामना सुमरण के बिना हो नहीं सकता। मेरा मन तंग करता है, बहुत लोग चिट्ठियां डालते हैं मैं मन की वजह से परेशान हूं। है ही सारी दुनिया मन की वजह से परेशान, तू 1 2 4 की बात क्या करता है। और मन किसी दिलासे से, किसी दिखावे से नहीं रुकता। मन सुमरन, दृढ़ विश्वास और सेवा से ही रुकता है। अदरवाइज मन का कोई भरोसा नहीं, चलते चलते कब दगा दे जाए। इसलिए मन से लड़ने के लिए नाम जपो, मदा बिकता है। लोग खुदगर्ज हैं, स्वार्थी हैं। लोग अपना स्वार्थ हल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं।
किसे गल्लों छड़दा ना संसार जी। ऐसा दौर है, दुनिया के लोग किसी बात के लिए नहीं छोड़ते। अच्छे कपड़े पहनते हो तो कहते हैं यार ज्यादा ही बनता है, और फटे पुराने पहनते हो तो लोग कहते हैं कंजूस है, मक्खी चूस है। सब कुछ होते हुए भी नाटक करता है। तो इस दौर में यह जो समय चल रहा है, आप मस्त रहें राम नाम में, होशियार रहें दुनिया के काम में, तभी बचा जा सकता है। वरना आज के दौर में लोग जो भी बात करते हैं उसके डबल मीनिंग है। एक वो जो सुनने को मिल रहा है, एक वो जिसका अर्थ कुछ और निकलता है। अजीबोगरीब दौर है कि कब क्या चेंजेस आ जाए। जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं। दिल में छल है, कपट है, पाप है, जुबान पे मिठास है। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं। ऐसे दौर में एक ही तरीका है, अपने सिद्धांत, अपने अकल बुद्धि का प्रयोग अवश्य करें। आंखें मूंद के किसी पे यकीन ना करें, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हां, राम और उसका नुमाइंदा कोई सच्चा फकीर है, उस पे दृढ़ यकीन करें, ताकि वो आपको हर पाप कर्म से, हर बुरी बला से बचा सके। अपने आप गिर जाते हैं, अपने आप चोटिल हो जाते हैं बुरे कर्म कर करके, और दोष भगवान को देते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पीब न नीर, परमारथ के कारणे संतन भयो शरीर। तरुवर तान तान सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु जी दी प्यारी संगत ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।